नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं बिजनेस के एक ऐसे टूल की जो हर बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आज मार्केटिंग की। मार्केटिंग इज लाइक ए फ्यूल फॉर योर बिजनेस। जिस तरह हम हमारी गाड़ी में पेट्रोल और डीजल डलवाते हैं और जब पेट्रोल और डीजल उस गाड़ी में जाता है तो वो गाड़ी उतनी ही भागती है जितना उसमें फ्यूल होता है, जितना उसमें पेट्रोल और डीजल होता है। सेम थिंग यहां पे है दोस्तों। कोई भी बिजनेस बिना मार्केटिंग के अधूरा है। अगर आपको मार्केटिंग नहीं पता है तो उस बिजनेस को आप ज्यादा दूर तक नहीं लेकर जा सकते। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 ऐसी टिप बताऊंगा मार्केटिंग की जो आपके एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए एक माइलस्टोन साबित होगी, जो आपका वे ऑफ वर्किंग, वे ऑफ थिंकिंग दोनों आपकी चेंज कर देगी। जो प्रोसेस अब तक आप अपने प्रोडक्ट के लिए या एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए कर रहे थे, मेरी गारंटी है इस वीडियो के बाद में बहुत सारे बदलाव आपके अपने बिजनेस में, आपके अपने माइंड सेटअप के अंदर आएंगे ही आएंगे। दोस्तों, मार्केटिंग वो पोर्शन है जो आपके बिजनेस को फैलाता है। मार्केटिंग वो पोर्शन है जो आपको कनेक्ट करता है आपके बायर के साथ में। मार्केटिंग वो चीज होती है जिससे आप अपना जो प्रोडक्ट है उसे सेल कर सकते हो। दोस्तों, एक्सपोर्ट में आने के साथ में ही सभी लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा माइंड सेटअप में इसे कह सकता हूं कि उन्हें लगता है कि सिर्फ बायर का डाटा मिल जाए एंड वी कैन डू इट, वी कैन सेल दिस। मुझे सिर्फ बायर का डाटा चाहिए। एक बार अगर मुझे बायर का डाटा मिल गया तो मैं फिर एक्सपोर्ट की लाइन लगा दूंगा। यकीन मानिए दोस्तों, आप खुद समझ पा रहे होंगे, बायर का डाटा मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बायर का डाटा आपको पेड के ऊपर भी बहुत सारी जगह से मिल जाता है। डील कितनी होती है, क्यों नहीं होती, उसका कारण आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। वो 3 टिप दूंगा जिसे आपको इंप्लीमेंट करना अपनी लाइफ में। सिर्फ 7 दिन, सिर्फ 7 डेज आपको खुद के लिए देने हैं। 7 दिन बाद में आपको खुद को एक्सपीरियंस होगा कि आप उस काबिल हो या नहीं हो, आप में इस बिजनेस के लिए वो क्वालिटी है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे आप किस तरीके से डेवलप कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, फाउंडर ऑफ द बिज सॉल्यूशन, इंडिया एक्सपोर्टर, नोटबुक कार्ड एंड मैनी मोर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है जो किसी भी बिजनेस की जान है। जैसे मैंने आपको अभी फ्यूल का एक एग्जाम्पल दिया है। बहुत सारे लोग जो बायर 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 के पीछे लगे हुए रहते हैं, मेरा उनसे आज एक सवाल है। ये वीडियो जो है आज आपको एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके खुद के लिए हैं, जो आपको खुद को रिप्रेजेंट करती हैं। वो सवाल जो आपको खुद से पूछने होंगे और जिनका जवाब आपको खुद को ही पता होगा। दोस्तों, बायर मिल भी गया आपको तो बेचोगे क्या? इसीलिए मैंने हर स्टार्टिंग से मेरे हर एक वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बोली थी, दैट इज नॉलेज अबाउट योर प्रोडक्ट। अगर आपको अपने प्रोडक्ट का नॉलेज है तो ही आप मार्केटिंग कर सकते हो। अगर आपको अपने प्रोडक्ट का नॉलेज है तो ही आप उसे बायर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप बायर को समझा सकते हो, आप बायर को अपने प्रोडक्ट के लिए लेने के लिए मजबूर कर सकते हो। दैट इज आर्ट। मार्केटिंग इज एन आर्ट। अगर जिस बंदे को मार्केटिंग की आर्ट आ जाती है वो बंदा मिट्टी को भी सोना बना के बेच सकता है। यकीन मानिए, मार्केटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की फॉर योर बिजनेस, फॉर इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक। चाहे आप लोकल में काम कर रहे हो, चाहे आप इंटरनेशनली करना चाहते हो, विदाउट मार्केटिंग ये पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, हम भी मार्केट में जाते हैं, कई बार हम लोगों ने ये फेस किया है कि हम मार्केट में गए, हम देखने कोई और प्रोडक्ट गए, लेकिन दुकानदार ने हमें कोई और प्रोडक्ट दे दिया। ये क्या था?
ये था उसकी मार्केटिंग स्किल, जिसने हमारा माइंड सेट जो था वो चेंज कर दिया। सपोज दैट आप ऐसे किसी ब्लेजर कोट के लिए आप मार्केट में गए, लेकिन उसने आपको इससे अलग कुछ प्रोडक्ट आपको दे दिया, जिसमें वो आपको पहनाने के बाद में बोलेगा, सर आप तो बड़े अच्छे लग रहे हो, ये बहुत बेस्ट लग रहा है। दो लोग और उसके पास में रहेंगे, वो बोलेंगे यस सर आप बहुत अच्छे सूट हो रहे हो, ये हो रहा है वो हो रहा है। आप बाकी सब चीजें भूल जाओगे। अगर ये उससे ज्यादा जो प्रोडक्ट आप लेने को गए थे, अगर उससे 1000 रुपए कॉस्टियर भी रहा तो आप उसे दोगे और ये प्रोडक्ट लोगे, बिकॉज ये है मार्केटिंग टूल्स। मार्केटिंग का मतलब ही होता है कि माइंड सेट चेंज कर देना। मार्केटिंग का मतलब ही यही होता है कि एक वे बनाना अपने बिजनेस के लिए। तो आज वो 3 टिप्स क्या हैं? सबसे पहले वही टिप, वही चीज जो मैं आपको स्टार्टिंग से कहते आ रहा हूं, नो अबाउट योर प्रोडक्ट। निचोड़ लीजिए अपने प्रोडक्ट को। जो प्रोडक्ट आप, जिस प्रोडक्ट के साथ में आप मार्केट में एंटर होना चाहते हो, उस प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज ले लीजिए। इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज पहले बनाए हैं, जो आप देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी कि प्रोडक्ट नॉलेज इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि दोस्तों बायर मिलने से ही कुछ नहीं होगा। अगर आपको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है तो आप बेचोगे क्या? वही क्वेश्चन यहां पे आता है वापस। तो इसके लिए प्रोडक्ट का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास में अगर एक बार प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज आ जाता है तो आप बायर के सामने कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हो, बायर के सामने कुछ फैक्ट रख सकते हो, बायर को बता सकते हो व्हाई यू आर द बेस्ट। क्या है आपके पास में ऐसा जो बायर के पास में नहीं है? क्या आप उसे प्रोवाइड कर सकते हो? ये सब चीजें, ये कॉन्फिडेंस आपको तब मिलेगा जब आपके पास में होगा प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज। अब प्रोडक्ट का नॉलेज आपके पास में आ गया। सेकंड स्टेप जो है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो आपको इंप्लीमेंट करनी है अपनी लाइफ में और प्रैक्टिकली उसे करके उसको फील करना है, उसका नॉलेज लेना है। और वो क्या है? उससे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि जो लोग नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज ऐसे बहुत सारे वीडियो आगे आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो प्रैक्टिकली आपको क्या करना है? आपने प्रोडक्ट चूज किया, प्रोडक्ट का नॉलेज लिया। अब जो भी आपका प्रोडक्ट हो, XYZ कुछ भी हो, अगर कोई लार्ज ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है तो बात अलग है। बट जो छोटे प्रोडक्ट वाले हैं, जो स्टार्टअप हैं, जिनकी वैल्यू मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की 1000 रुपए तक की भी है, 2000 तक की भी है, तो भी मैं ये कहूंगा कि ये जो मैं आपको आज एक टिप बता रहा हूं, इसे आप जरूर करके देखिएगा। जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो लोग अभी तक बिजनेस का किसी भी तरीके से पार्ट नहीं है, जिन्होंने कभी अपना बिजनेस किया नहीं है, उन लोगों के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। आपको करना यह है, आप उस प्रोडक्ट को लीजिए, जितनी यूनिट आप परचेज कर सकते हो अपने हिसाब से। यानी फूड एंड एग्रीकल्चर का कोई प्रोडक्ट है तो आप 1-2 किलो ले सकते हो, कोई क्लॉथ्स वगैरह है तो 1-2 पीस आप ले सकते हो। इस तरीके से आपको यूनिट में लेना है। आपको मार्केट में जाना है, मार्केट में जाके आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर 2 काम करने हैं। पहला, या तो उसे सेल कीजिए, फिर से कह रहा हूं, या तो उसे सेल करने की कोशिश कीजिए। पहला जो स्टेप है आपका, वो उसे सेल करने का होना चाहिए। सेकंड स्टेप, अगर सेल नहीं कर सकते तो एज ए सैंपल उस बायर के पास में छोड़ के आइए। अब यहां पे आपको क्या करना है? आपको वहां पे जाना है, आपको वहां पे रिप्रेजेंट करना है खुद को, आपको वहां पे अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना है। प्रोडक्ट की जो स्पेशलिस्ट है, जो आपके पास में उस प्रोडक्ट का नॉलेज है, वो आपको बायर को देना है कि सर ये मेरा प्रोडक्ट है, इस तरीके का प्रोडक्ट है, ये वेरिएंट्स हैं। जो चीज आपको पता है उस प्रोडक्ट के बारे में, वो सारा आपको बायर के साथ में शेयर करना है। ये काम आपको करना है। जिस दिन भी आप करो, उसी दिन आके वीडियो के नीचे कमेंट में आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है। मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की, ये चीज, ये वे, ये टिप आपका माइंड सेटअप चेंज कर सकती है आपके प्रोडक्ट के लिए। आपको अपनी लिमिट
अपना नॉलेज, अपनी क्वालिटी एग्जामाइन करने से बेस्ट टूल कोई भी नहीं है। यानी आप खुद मार्केट में जा रहे हो, आप खुद अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप खुद अपनी क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो अपनी खुद के लिए, इससे पता चलेगा कि आप किस लेवल के ऊपर हो। दोस्तों, एक्सपोर्ट के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों के माइंड में क्या चलता है? सर, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक्सपोर्ट के लिए है ना, बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे, एक्सपर्ट बॉडीज मिल जाएगी। जैसे आप लोगों को पता है, वी आर द एक्सपर्ट इन बिजनेस सेटअप। हम इंटरनेशनल बिजनेस सेटअप के लिए एक्सपर्ट हैं। बहुत सारे लोगों की हमारे पास में प्रोफाइल चालू है और बहुत सारे लोग रोजाना हमारे पास में प्रोफाइल के लिए आते हैं। तो आपको बिजनेस सेटअप के लिए कुछ ज्यादा सोचना है नहीं, सोचना, हम लोग हैं। अब बात आती है कि सर मेरे पास में प्रोडक्ट हो गया, सब हो गया, मैं भेजूंगा कैसे कंटेनर वगैरह? उसके लिए फ्राइट फॉरवर्डर रहते हैं, वो आपको एक्सपर्ट बॉडी के हिसाब से आपका काम करेंगे। सर, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट सीएचए है, कस्टम हाउस एजेंट। इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर आप देखिए 90% से ऊपर जो बिजनेस है एक्सपोर्ट का, वो सीएचए ही संभालते हैं पूरा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट वगैरह, क्योंकि वो उस चीज में, उस लाइन में एक्सपर्ट है। उन्हें पता है सभी चीजों का कि कौन से पेपर है, क्या करना है, वो आपसे सब कलेक्ट करेगा। आपको कौन से शिप में भेजना है, किस तरीके से भेजना है, क्या उसके चार्जेस है, वो सब कुछ बताएगा। उसमें आपको जाना भी नहीं है, आप वहां पे टाइम वेस्ट करना भी नहीं है, बिकॉज हमें करना है बिजनेस। अकाउंट्स का पार्ट आता है, उसके लिए अकाउंटेंट मिल सकता है। यानी यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आपको हर टास्क का रिप्लेसमेंट मिल सकता है, हर टास्क के लिए आदमी मिल सकता है, लेकिन एक टास्क ऐसा है जिसके लिए आपको कोई नहीं मिलेगा, वो है आप खुद। आपका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। आपके खुद के लिए आप किसी और को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। स्टार्टिंग के ऊपर, स्टार्टिंग में बिजनेस का मतलब ही यही होता है, यू आर द ओनर, यू आर द सेल्समैन, यू आर द फाइनेंशियल पर्सन, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव, यू आर द मार्केटिंग पर्सन, सब कुछ आप ही हो। तो आपका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट को अगर लेके आते हो अपने साथ में, तो भी हर बायर यही चाहेगा कि वो एक बार बिजनेस ओनर के साथ में जरूर जुड़े। और जब बिजनेस ओनर को उस लेवल के ऊपर उसमें क्वालिटी नहीं होगी, तो वो पीछे हट सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, मार्केटिंग इज एन आर्ट। खुद को डेवलप कीजिए दोस्तों, अपने प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए। ये जो मैंने सेल टेक्निक आज आपको बताई है, ये आप जरूर इंप्लीमेंट करके देखिए। एक बार मेरे कहने से करके देखिए, सिर्फ 7 दिन के अंदर आपको अपने नॉलेज का पता चलेगा, आप क्या खुद में डेवलप कर सकते हो, इन सब चीजों का आपको पता चलेगा। आप सब ग्रूम कर सकते हो अपनी खुद की क्वालिटी को, कैसे कर सकते हो ये आप इसमें देख सकते हो। थर्ड स्टेप जो इसके अंदर आती है वो ये है दोस्तों कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग हमारे पास में क्वेश्चंस भी आते हैं कि सर एज ए मर्चेंट हम काम कर सकते हैं क्या? मैं आप लोगों को क्लियर बताना चाहूंगा कि एज ए मैन्युफैक्चरर, एज ए मर्चेंट आप दोनों तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हो। ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आप एज ए मर्चेंट वर्किंग नहीं कर सकते, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखोगे मैन्युफैक्चरर्स बहुत कम होते हैं। आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो होती है हमारे आसपास में बहुत रेयरली होती है, बहुत कम यूनिट्स होती हैं, जबकि मर्चेंट सबसे ज्यादा होते हैं। तो पूरा वर्ल्ड जो है वो मर्चेंट से ही घिरा हुआ है, पूरा बिजनेस जो होता है वो मर्चेंट से ही होता है। तो एज ए मर्चेंट आप कर सकते हो, आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए भी आपको एक स्किल लगेगी, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग स्किल। वो मार्केटिंग स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। एज ए बिजनेस पर्सन आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट को बेच सको। आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट को एक अच्छे तरीके से, दूसरे से ज्यादा अच्छे से आप रिप्रेजेंट कर सको। बिकॉज ये कंपटीशन मार्केट है, यहां पे सिर्फ आपको इंडिया से कॉम्पिटिटर नहीं मिलेंगे, आपको वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन मिलेगा। और उस कॉम्पिटिशन को क्रैक करने के लिए आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए जो आपको वहां पे स्टैंड करवा सके, जो आपको दूसरों से बेहतर बना सके।
और वो क्वालिटी आपको तब मिलती है जब आप खुद के डेवलपमेंट पे वर्किंग करते हो, जब अपने प्रोडक्ट को निचोड़ के आप पी जाते हो, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में होती है, तब जाके आप अपने प्रोडक्ट को दूसरों से बेहतर रिप्रेजेंट कर सकते हो। और जिस दिन ये कला आप सीख जाओगे, उस दिन आप यकीन मानिए आपको किसी और की जरूरत नहीं है, क्योंकि बायर तो मिल ही जाते हैं। जैसे आप बायर ढूंढ रहे हो, वैसे बायर भी कोई अच्छा सेलर ढूंढ ही रहा है। तो दिक्कत कहां पे है? दिक्कत यहां पे है। दूसरी बात दोस्तों कि बायर और सेलर का जो पोर्शन है, वो मैंने कहा आपको, ये एक लॉबी होती है। लॉबी इन सेंस, आपने देखा होगा जैसे कोई पान स्टॉल है, कोई मान लीजिए स्वीट शॉप है, कोई किराना की दुकान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पे नॉलेज नहीं चाहिए, बट रिमेंबर यहां पे फर्क है, दोनों चीजों में फर्क है। सपोज कीजिए यहां पे एक पान की दुकान है और यहां पे एक इंश्योरेंस एजेंट है, उसका ऑफिस है। पान की दुकान पे आप जाते हो, वहां का उसका टर्म्स अलग है, आपको खुद को अपना टेस्ट पता है, आपको खुद को सारी चीजें पता है। आपको अगर पान खाना है, आप उसे बताओगे या उसे बोलोगे, वो आपको दे देगा। लेकिन अब आप अगर इंश्योरेंस एजेंट के पास में गए, इंश्योरेंस एजेंट के लिए आप बायर हो। बायर हर बिजनेस में इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बायर यहां पे नहीं चाहिए। बायर हर बिजनेस में इंपॉर्टेंट है। बायर उस पान वाले के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इस इंश्योरेंस एजेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये इंश्योरेंस एजेंट, अगर उसकी नॉलेज उसके प्रोडक्ट पे नहीं हुई, अगर उसे नहीं पता कौन सी पॉलिसी किस तरीके से होगी, कौन सी पॉलिसी का क्या बेनिफिट है, कौन सी पॉलिसी उसके लिए बेस्ट होगी, अगर वो बायर को फुल डिटेल्स नहीं प्रोवाइड कर पाया, तो वो सिर्फ बायर ही रह गया, वो उसका क्लाइंट नहीं बना। आप इस बात को बहुत बारीकी से समझिए कि हमें चाहिए क्लाइंट। बायर के लिए तो मैंने एक वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हो कि कैसे बायर मिलते हैं। आप 2 घंटे रोजाना सोशल मीडिया पे अपनी प्रोफाइल बना के शेयर करना शुरू कीजिए, नंबर ऑफ बायर्स आपको रोजाना मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? वो बायर का क्लाइंट बनना, क्योंकि जब वो क्लाइंट बनेगा, जब बिजनेस ट्रांजिट होगा, तब जाके हमारे बिजनेस को आगे बढ़ावा मिलेगा। तो इसके लिए बिजनेस ट्रांजिट होना चाहिए, वो बायर हमारा क्लाइंट बनना चाहिए। वो क्लाइंट तब बनेगा जब आप उसको कुछ रिप्रेजेंट कर पाओगे अच्छे से। तो इन तीनों चीजों के ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है दोस्तों। तीसरा टूल जो यहां पे है कि आपको अपना खुद का एक सेलर ग्रुप बनाना है। सेलर ग्रुप इन सेंस, आप जिस प्रोडक्ट के साथ में मार्केट में एंट्री करना चाहते हो, अपनी सिटी से शुरू कीजिए उसे। जो मैंने सोर्सिंग एजेंट वाला पोर्शन दिया था, वो यहां पे आप यूज कीजिए। अपनी सिटी से शुरू कीजिए। आपके स्टेट में, हर सिटी में, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो उस प्रोडक्ट का सेलर हो, उसके साथ में कांटेक्ट कीजिए, उसके डिटेल्स लीजिए। इससे क्या होगा? सपोज कीजिए आपने 1 महीने में 30 यानी पर डे अगर एक सेलर के साथ में कांटेक्ट किया, उसके साथ में अपने रिलेशन बनाए, आपके पास में 1 महीने में 30 सेलर होंगे। जब आपके पास में रिक्वायरमेंट आती है, जब आपको प्रोडक्ट की एक अच्छी प्राइस चाहिए, तो आप उसमें कॉम्पीट करवा सकते हो। आप क्वांटिटी के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से आप सबसे बात कर सकते हो और एक क्विकली एक अच्छे रिजोल्यूशन के ऊपर आप खुद आ सकते हो। तो ये 3 चीजें मार्केटिंग की ऐसी है दोस्तों, जो आपको अपनी लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट करके देखना चाहिए इन्हें। ये आपके लिए टूल्स हैं, नॉलेजेबल टूल्स हैं। अगर आप इन्हें इंप्लीमेंट करते हो तो यकीन मानिए आपकी पर्सनैलिटी के साथ साथ में आपका माइंड सेटअप एंड बिजनेस दोनों ग्रो होंगे। इसके साथ में दोस्तों हमारे पास में बहुत सारे कॉल्स आते हैं अभी क्यूरी वगैरह के लिए, और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी की है कि सर हमें एक्सपोर्ट जो हम प्रोफाइल बताते हैं उसका इंपॉर्टेंस उन्हें है, बट उसके साथ में हमें आगे के लिए भी कुछ बताइए। दोस्तों कॉल्स के ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इतनी लंबी कंसल्टेंसी नहीं होती है। इसके लिए हमारी टीम ने 10 फरवरी 2019 औरंगाबाद महाराष्ट्र में हमने 1 डे का एक एजुकेशन सेमिनार रखा है फॉर स्टार्टअप एक्सपोर्टर के लिए। नाम है द स्टार्टअप एक्सपोर्ट बिजनेस मैनेजमेंट एडू ट्रेनिंग, और इसमें भी हमने एक प्रोडक्ट बनाया है जिसको हमने नाम दिया है बेस्ट बिजनेस एक्सपोर्ट स्टार्टअप टेक्निक्स। यानी इसके अंदर हम वही चीजें आप लोगों को बताते हैं, वही चीजें हम आप लोगों को सिखाएंगे। यानी मेरी जो टीम होगी जिसमें मास्टर्स होंगे MBA, जो इंटरनेशनल बिजनेस के होंगे,
मास्टर्स होंगे इसके अंदर मार्केट रिसर्च के, मास्टर्स होंगे इसमें आपके लिए इंटरनेशनल मार्केटिंग के। ये सारे मास्टर्स की हमारी टीम रहेगी जो आप लोगों को एक कंक्लूजन पे पहुंचाएगी। यानी ये 100% मैं गारंटी देता हूं कि इस मीटिंग में आप आओगे तो जब बाहर निकलोगे तो एक कंक्लूजन के साथ में निकलोगे कि यस आई कैन डू दिस, या फिर मैं नहीं कर सकता, बट आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी हमारे पास में आते हैं तो वो कंफ्यूज रहते हैं चीजों के लिए, वो सारे कंफ्यूजन आपके इस मीटिंग के अंदर क्लियर होंगे, ये हमारी 100% गारंटी है। मीटिंग जो है, ये सेमिनार जो है, उसकी ओपनिंग जो है वो मंडे मॉर्निंग 10 बजे से शुरू होगी। डिटेल्स आप यहां पे देख सकते हो, नंबर्स आप यहां पे देख सकते हो। नंबर के ऊपर आपको कॉल करना है और अपनी सीट, जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। बिकॉज स्टार्टिंग में जो 30 लोग होंगे उन्हें मिलेगा 50% डिस्काउंट। उसके बाद में हमारी रेगुलर फीस जो है वो होगी 10,000 रुपीज। 1 डे का ये रहेगा, मॉर्निंग में 10 बजे से लेके 5 बजे तक ये चीज रहेगी, जिसमें बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप टूल्स होंगे जो आपको यहां से निकलते ही आप अपने बिजनेस को शुरू करने में समर्थ रहोगे। दोस्तों, मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग एक ऐसा पोर्शन है जो आपके बिजनेस को बहुत ऊपर तक लेके जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा, आपका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बिकॉज यू आर द ओनर। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो बाबा रामदेव को। बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर उन लोगों ने हायर कर रखे हैं, लेकिन फिर भी आज भी बाबा रामदेव एज ए प्रोडक्ट के तौर पे आते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा रामदेव का कोई पर्याय नहीं है। जितना सीरियसली लोग बाबा रामदेव को सुनते हैं, उतना सीरियसली उनके ब्रांड एम्बेसडर को नहीं सुनते हैं। इसके लिए मार्केटिंग जो है एक बहुत बड़ा टूल होता है। मार्केटिंग वो चाबी है जो आपके बिजनेस को ओपन कर सकती है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए, उसका स्पेसिफिकेशन लीजिए और रिप्रेजेंट करने की तैयारी कीजिए अपने बायर के साथ में। दोस्तों, अगले वीडियो जो है, उसके आगे का जो वीडियो है, उसमें मैं आपको बताऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग का पोर्शन, वो कैसे आप अपने एक्सपोर्ट के बिजनेस में इंसर्ट कर सकते हो और किस तरीके से देखते ही आप अपना नेटवर्क पूरे इंडिया में विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप इंक्रीज कर सकते हो और उसके साथ में आपको एक्सपोर्ट में कैसे फायदा मिलेगा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर बताऊंगा। जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल टूल्स यहां पे आएंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, बिकॉज आपका एक लाइक हमारी टीम को मोटिवेट करता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, हम नए नए टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आते हैं, वो मटेरियल आप लोगों के लिए निकालने की कोशिश करते हैं जो आपके माइंड सेटअप को चेंज कर सकता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस तरीके का कोई एक्सपीरियंस आपका रहा है क्या। अगर नहीं तो आपको ये एक्सपीरियंस लेना है और कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको ये जो इंप्लीमेंटेशन जो मैंने आपको बताया है वो करने के बाद में आपको कैसा लगा। व्हाट्सएप का ग्रुप है हमारा ट्रेड के लिए, जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, जो आप ज्वाइन कर सकते हो। और इस सेमिनार के लिए भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जहां पे आपको बाकी की डिटेल्स मिलेंगी, वहां से आप अपनी सीट बुक करवा सकते हो। थैंक यू।